करके रखना पड़ता। यदि आपने शब्द छोड़ दिया, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, आप आराम से अपने शरीर में फिर वापस चले आओगे और फिर अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर ऊपर चढ़ने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। कभी कभी साधक को ऐसा होता है, वहां के मनमोहक दृश्यों में साधक इतना डूब जाता है कि दुनिया भर की दृश्यों को देख करके साधक शब्द को छोड़ देता, और जैसे शब्द को छोड़ा सारे दृश्य अपने आप गायब हो जाएंगे। धड़ाम से फिर अपने शरीर में वापस चले जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उसी शब्द को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज्य कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता है। इनकी माता आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता है, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्त्रदल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं वो उस राजधानी के जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ है, बाकी मथुरा और अन्य जिले हैं। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, वो सहस्त्रदल कवल वो पहला स्थान है, वो राजधानी है। और ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं वो उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। प्रेमी भाई बहनों, उस लोक के जो मालिक हैं, राजधानी के जो मालिक हैं, वो सहस्त्रदल कवल के मालिक निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक है। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारें दे रही, वो आवाज इन्हीं के मुखारबिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही है। हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें न तेल की जरूरत और न बाती की जरूरत है। पलटू शाह हमने जिक्र किया है कि उल्टा हुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वो सहस्त्रदल कवल आपकी राजधानी है। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा गया। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना,
सुना और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कल्याण। इसी के ऊपर दूसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि भाई त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहाँ पर दो धुने बादलों की गर्जन और मृदंग, दो धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। वहाँ ओम का जाप बराबर होता रहता है। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। अरे ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। मीराबाई जब साधना करके वहाँ पहुंची तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड